नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्रीसा आईएएस कोचिंग करोल बाग नई दिल्ली की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे महत्वपूर्ण इस विषय पे आप लोगों का रिक्वेस्ट प्राप्त हुआ है कि निबंध का जो प्रश्न है उस पे थोड़ी जो है क्लास ली जाए, और डिटेल क्लास के लिए आप ऐप पे जाइए, वहाँ पे ऐसे की क्लास हमारी मिल जाएगी। तो पहली डिमांड आ रही है ऐसे के लिए जीपीएससी और यूपीएससी बोथ, और दूसरी डिमांड आ रही है ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। बीपीएससी में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया है। क्वालिफाइंग है, नेचर का है, लेकिन क्वालिफाई करना जो है इम्पोर्टेंट हो गया है। तो यूपीएससी, बीपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी की भारी डिमांड थी, और मेरा सब्जेक्ट आईएएस पीसीएस में सोशियोलॉजी रहा है। हमारी ये बुक भी इस विषय पे, जो सोशियोलॉजी की बुक है, वो हमारी अपनी ऐप पे उपलब्ध है, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। तो कैसे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को, ऐसे के सब्जेक्ट को कैसे जो है यूज करें, और इसकी प्रासंगिकता कितनी ज़्यादा है। जीएस फर्स्ट पेपर यूपीएससी में 1/3 है इसका इंडियन सोसाइटी। पूरा एक सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी यूपीएससी में है। 250 नंबर के दो सब्जेक्ट पेपर। बीपीएससी में सोशियोलॉजी या ऑप्शनल जो भी लेते हैं तो वहाँ पे क्वालिफाइंग है, बिना पास किए आपका बाकी कॉपी चेक नहीं होगा। तो दो एरिया हमको पढ़ाने के लिए आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है। तो पहला दिन है सोशियोलॉजी को लेकर के ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। इसको आप हमारे साथ जुड़िए और अपना सफलता सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। और इस सारे ऑप्शनल सब्जेक्टों में ये सबसे हल्का और आसान सब्जेक्ट है, इसलिए क्योंकि इसमें आपका कॉमन सेंस भी पूरा का पूरा यूज हो जाता है, जो आप डेली ऑब्जर्व करते हैं। तो इसलिए ये सबसे आसान सब्जेक्ट है। थोड़ा बहुत पढ़ के और थोड़ा बहुत हमारे द्वारा पढ़ा करके आपका काम जो है बहुत अच्छे से जो है स्कोर ला के हो सकता है। तो प्रीसा आईएएस, मिंट फॉर आईएएस, बाय द आईएएस, फॉर द आईएएस, दैट इज प्रीसा आईएएस। आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें और अपनी सिलेक्शन की गारंटी लें। परसों जैसे हमने बताया था कि बीपीएससी के 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 हमारे सेम टू सेम 1.5-2 महीना से जो ये क्लास चल रहा है, और उसी तरीके से एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी में मोर देन 50% से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुआ है। सोचिए कि अभी 1.5-2 महीना हुआ, अगर साल भर पढ़े होते तो सिलेक्शन की गारंटी जो हम लेते हैं वो ऐसे हवा में नहीं लेते हैं। तो मेरा वही पुराना शेर कि सोचने से कहाँ मिलते हैं, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्ना के ये शहर, चलना भी ज़रूरी है, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो हमारे साथ चलिए, हमारे साथ पढ़िए, हमारे साथ जुड़िए, और गागर में सागर भर करके क्वालिटी इस टीचिंग मेथडोलॉजी को दे करके आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कराने का बीड़ा हमने उठाया है। तो सीधे आते हैं इंडियन सोसाइटी भारतीय सिविल सेवा बीपीएससी अनुप्रांतीय सिविल सेवा हेतु उपयोगी इंडियन सोसाइटी। इसका उपयोग जो है आप कितनी जगह कर सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मज़े की बात देखिए कि इसका इस्तेमाल जो है आप सबसे पहले जीएस फर्स्ट यूपीएससी में 1/3 सिलेबस है इसका, वहाँ काम आ जाएगा। जीएस 1 में इंडियन सोसाइटी करके जो सेक्शन है पहला यहाँ आएगा। दूसरा इसका फ़ायदा है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आएगा, और मार्केट में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी पढ़ाने वालों की संख्या भी कम है, और सेलेक्टेड ऑफिशियल्स जो आपको पढ़ा रहा हूँ, फाउंडर एंड फैकल्टी ऑफ प्रीसा आईएएस, तो इसकी ग्रेविटी आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इसका जो है इस्तेमाल बखूबी होगा,
और जो लोग टेक्निकल सब्जेक्ट लिए हैं वो हमारे तरफ स्विच ओवर हो जाएं कि कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे प्राप्त करें। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ये यूपीएससी में काम आएगा, 250-250 नंबर के दो पेपर। और तीसरा जो है पीपीएससी में जो क्वालिफाइंग नेचर का कंपलसरी कर दिया है, वहाँ पर अगर ये सब्जेक्ट आप लें और आसानी से उसको क्वालिफाई करें तो इसकी उपयोगिता, इसके अलावा इसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा ऐसे में भी है। कोई भी ऐसे जो सोशल फिनोमिना सोसाइटी से रिलेटेड आता है उस पर आप आसानी से बढ़िया लिख सकते हैं। ऐसे के अलावा जब आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो वहाँ भी ये काम आता है। समाज की समस्याओं के बारे में जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। तो इंटरव्यू में भी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरी ज़िंदगी टेन्योर कैरियर जो आपका रहेगा उसमें सबका पर्पस एक ही होता है। सबका पर्पस एक ही होता है कि आपका समाज के प्रति क्या जानकारी है, समाज के संबंध में क्या समस्याएं हैं जो आप जानते हैं, समाज की समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, तमाम सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट आपकी लाइफ और कैरियर में जुड़ा रहेगा। अगर आप इंडियन सोसाइटी को नहीं पढ़ेंगे तो आपका पूरा सिलेक्शन से लेकर नौकरी करने तक आपको कठिनाई आती है, फीलिंग आपको आपकी जो है अलग हो जाती है क्योंकि आप उस चीज़ को पढ़े लिखे नहीं हैं। ट्राइबल बेल्ट है इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा फोकस्ड एरिया है। वो जब जानेंगे आप तभी अच्छा एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। इंडियन सोसाइटी, ये बुक हमारी ऐप पे उपलब्ध है, आप वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो प्रीसा IAS का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे ये बुक भी आपको मिल जाएगी। 400-500 रुपये शायद हमने रखा है। इसका जो चैप्टराइजेशन हमने किया है वो PCS और IAS दोनों एग्ज़ाम, प्री और मेंस दोनों को क्लब करते हुए किया है। और इसमें बहुत सारे चैप्टर हमने अपनी तरफ से ऐड किया है जो सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन उन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। वो किसी न किसी दूसरे सिलेबस का सबसेट होगा वो। और ये देखिए आपके 25 चैप्टर हैं इसमें। ये वैकल्पिक विषय MCQ 68वीं BPSC से और UPSC का सब्जेक्ट के रूप में ये सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है UPSC प्रथम पेपर, निबंध और साक्षात्कार में, जो हमने अभी बोला आपको। और इस बुक को लिखने, इस नोट्स को बनाने के लिए हमारे साथ हमारे जो साथी IAS ऑफिसर्स हैं 2-3, उनका जो है काफ़ी योगदान रहा है इसको अपना व्यू इनकॉर्पोरेट करा के इसको बेहतर बनाने के लिए। ये बैकग्राउंड है कि सोशोलॉजी क्या चीज़ है। ये आपको बैकग्राउंड में पता है कि सोशोलॉजी जो है, सोशियस और लोगस, ये सब ट्रेडिशनल टाइप की टीचिंग है। तो हम यहाँ समय अपना जो है ज़्यादा नहीं देंगे। आपको मालूम है कि ये जो है इथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है और 2 भाषाओं की अवैध संतान भी किसी ने कहा है, BR बीरस्टीड ने। JS मिल ने सोशोलॉजी को एथोलॉजी नाम दिया, अगस्त कामटे जो सोशल फिजिक्स नाम दिए। ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में है। MCQ में कुछ आ जाता है इसमें से क्वेश्चन। और ये समाजशास्त्र की जो विशेषताएं हैं, परिभाषा है, उसका जिक्र है। लेकिन इसमें जो जानने की चीज़ है वो ये है कि सोसाइटी क्या है और किस चीज़ का अध्ययन जो है हम इसमें करते हैं। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि कब कहाँ खुला। तो शुरुआत हम करते हैं कि सोसाइटी क्या है। और सोसाइटी जो आपको दिखाई पड़ती है वो किस तरीके से सोसाइटी है, और सोशोलॉजी में आप किस तरीके की सोसाइटी का अध्ययन करते हैं। तो जो सोसाइटी आपको देश में दिखाई पड़ती है, अगल बगल दिखाई पड़ती है, वो सोशोलॉजी के हिसाब से ये सोसाइटी है, एक समाज है। मतलब ये कि जिसको आप समाज समझते हैं, अगल अगल बगल जो आप देखते हैं, वो सोशोलॉजी में क्या बन जाता है, एक समाज। एक समाज।
वन सोसाइटी। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि सोसाइटी क्या है? सोसाइटी क्या है? क्या ये लोगों का एक झुंड है? क्या लोगों का एक संकलन है? क्या चीज़ है सोसाइटी? तो सोसाइटी जो है, आप समझ लीजिए कि दो या दो लोगों से अधिक, दो लोग हैं ए और बी, और भी हो सकते हैं, मिनिमम दो लोग तो होने चाहिए। तो ये दो लोगों का जो म्यूचुअल ओरिएंटेशन है, वहां से गाड़ी शुरू होती है। समझिए इसको ठीक से। ये जीएस, उसमें जीएस कह रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्वेश्चन आया था ये। तो ये दो लोगों का पहले तो ओरिएंटेशन होगा। आप और मैं कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं तो एक दूसरे के प्रति थोड़ा झुकाव फील करेंगे, यार बंदा अच्छा लग रहा है, बंदी अच्छी लग रही है, इससे बात करके देखते हैं। तो आपके मन में जो ओरिएंटेशन आया, तो पहली शर्त है ओरिएंटेशन, म्यूचुअल ओरिएंटेशन। याद रखिएगा ये शब्द, ये पारस्परिक अभिविन्यास, म्यूचुअल ओरिएंटेशन। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है और आपको जगह जगह इसको यूज करना पड़ता है आंसर राइटिंग में। पारस्परिक अभिविन्यास, हिंदी में म्यूचुअल ओरिएंटेशन। तो जब दो लोगों के बीच म्यूचुअल ओरिएंटेशन फील होगा, तो उसके बाद क्या होगा? दोनों एक दूसरे के प्रति जो है जब झुकेंगे, फीलिंग आएगी, म्यूचुअली ओरिएंटेड होंगे, तब आपस में उनसे इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। इंटरेक्शन, अंतःक्रिया जिसको कहते हैं, इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन के बाद डिपेंड करता है कि इंटरेक्शन की क्वालिटी क्या है, मीन्स कितना जो है वो मीनिंगफुल है। आपने ए और बी ने आपस में ओरिएंटेशन फील किया, पहला स्टेज। दूसरा स्टेज, दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, यानी अंतःक्रिया मतलब बातचीत। और ये अंतःक्रिया कितना मीनिंगफुल है, अर्थपूर्ण है कितना। खाली आपने बात किया कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, उसने कह दिया मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, तो ये इंटरेक्शन नहीं हुआ। मीनिंगफुल इंटरेक्शन क्या होगा कि जब आपने जो कुछ पूछा, तो उसने जवाब के साथ ही ये भी पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, ये मीनिंगफुल हो गया। और जो भी इंटरेक्शन हुआ उससे कोई चीज निकलेगी, आपका उसके प्रति लगाव, उसका आपके प्रति लगाव, दोनों का ओरिएंटेशन, उसके बाद बातचीत, दो लाइन बातचीत भी मीनिंगफुल। तो वो जो अंतःक्रिया अर्थपूर्ण होगी, उससे कोई ना कोई आपका संबंध बनेगा ना, सामाजिक संबंध बनेगा। तो सामाजिक संबंध का कैसे बनेगा, किस स्वरूप में होगा सामाजिक संबंध? तो पहला होगा आपका उसके प्रति झुकाव है, ओरिएंटेशन है, बातचीत हुई, मीनिंगफुल बात हुई, तो आपका संबंध उससे कुछ ना कुछ बना। उसी संबंध का अध्ययन सोशियोलॉजी करता है। अब आप देख लीजिए, अभी तक समझ में नहीं आता था कि सामाजिक संबंध का अध्ययन करता है, तो सामाजिक संबंध है क्या चीज? तो इससे जो इंटरेक्शन से जो संबंध जनरेट हुए, वो हुआ सामाजिक संबंध। उसी सामाजिक संबंध का अध्ययन करता। अब सामाजिक संबंध क्या है, कैसे दिखाई पड़ेगा, उसका कुछ स्वरूप है, दिखाई तो पड़ नहीं रहा, फिजिकल तो है नहीं, कंक्रीट शेप में है नहीं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। तो वो सामाजिक संबंध आपको दिखाई पड़ेगा। आज वैलेंटाइन डे है, प्रेम के रूप में आपका उस लड़की के प्रति या उस लड़के के प्रति एक फीलिंग आएगी ना, आपको अच्छा लगेगा। जब अच्छा लगेगा तो इसका मतलब आपके मन में प्रेम है, प्रेम का भाव है। अच्छा नहीं लगेगा तो क्या होगा, घृणा का भाव पैदा होगा मन में, अरे यार बड़ा गंदा है आदमी, लड़की ठीक ठीक है, लड़के लड़का बेकार है यार, फीलिंग आएगी ना ऐसा। इधर प्रेम होगा या घृणा होगा, दोनों में से कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा, क्योंकि आप मीनिंगफुल इंटरेक्शन किए। अगर मीनिंगफुल नहीं होता तो गाड़ी वहीं कट जाती, डब्बा वहीं रह जाता और बाकी। तो इसी प्रेम या घृणा रूपी सामाजिक संबंधों का अध्ययन कौन करता है, समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का नेटवर्क है, जाल है, जो कि म्यूचुअल ओरिएंटेशन से शुरू होता है
और मीनिंगफुल इंटरेक्शन करते हुए कहाँ पहुंच जाता है, सामाजिक संबंध पे। तो पहला स्टेज हो गया जो हमने बताया म्यूचुअल ओरिएंटेशन, दूसरा हो गया मीनिंगफुल इंटरेक्शन, और तीसरा हो गया इसके बाद संबंध, जिसको आप सामाजिक संबंध कहते हैं, क्योंकि मीनिंगफुल इंटरेक्शन से पैदा हुआ है सामाजिक संबंध। और सामाजिक संबंध जो हुआ उसी का अध्ययन कौन करता है, सोशियोलॉजी करता है। क्लियर है, कितना आसान है, कितना टू दी पॉइंट है। और ये सामाजिक संबंध का स्वरूप इधर प्रेम होगा या घृणा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। क्यों भाई बताओ, कोई डाउट हो तो बोलो। तो इसी सामाजिक संबंध का अध्ययन करता है सोशियोलॉजी। क्वेश्चन कैसे बनता है इस पे कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है कैसे। फिर पूछेगा कि अंतः मीनिंगफुल अंतः क्रिया सामाजिक संबंध की पहली शर्त है, व्याख्या करें। दूसरा सवाल बन गया। तीसरा सवाल बनेगा कि सामाजिक संबंध का स्वरूप कैसे निर्धारण होगा, समीक्षा करें। चौथा सवाल बनेगा कि सामाजिक संबंध वस्तुतः अर्थपूर्ण अंतः क्रिया का एक सबसेट है, उपसमुचय है। चौथा सवाल ऐसे बना। पांचवा सवाल बनेगा कि सामाजिक संबंध और सामाजिक अंतः क्रिया दोनों एक दूसरे के पूरक है, कैसे। पांचवा सवाल बनेगा कि सामाजिक संबंध और समाज की परिकल्पना बिना म्यूचुअल ओरिएंटेशन के संभव नहीं है। पांचवा सवाल बना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आता है उस क्वेश्चन को ऐसे डिराइव किया जाता है, और आपको जब ऐसे पढ़ाएंगे, एक ही क्वेश्चन को 5 तरीके से समझाएंगे, तो आपका जो है समझदारी बढ़ेगी, उस क्वेश्चन की समझ आपको जो है अच्छी होगी, पकड़ अच्छी होगी, और आप सही जवाब लिख के आए, अच्छा स्कोर करेंगे। तो क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, आंसर सबका कॉमन है, जो 5 टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बोल के बताया। क्लियर है। तो ऐसे पढ़िएगा तब होगा आपका सुनिश्चित सिलेक्शन, कि जब वो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उस पर किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो है आपको बताया हमने। आगे बढ़ते हैं। इसकी विषय वस्तु के बारे में है कि भाई 2 तरीके का थिंकर है। कुछ लोग इसको विशेष विज्ञान समझते हैं और कोई इसे स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करता है, जहां इसे अन्य सामाजिक विद्वानों से कोई संबद्धता नहीं है। तो ये देखिए, ये जो थॉट्स ऑफ स्कूल है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए कि इसमें जो 2 स्कूल है, वो एक कहता है कि विशेष विज्ञान है और इसे स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करता है, जहां इसे अन्य सामाजिक विज्ञानों से कोई संबद्धता नहीं है। ये बात गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि समाजशास्त्र जो है, एक तो बहुत ही लेटेस्ट, इसका पैदाइशी 1878 में अमेरिका में हुआ। इंडिया में 1906 के आसपास ये सब्जेक्ट आया। 100 साल हुआ, 110-20 साल। तो इसको आप स्पेशल विज्ञान नहीं समझ सकते, क्योंकि ये एक सामाजिक विज्ञान है जो समाज के संबंधों को, सामाजिक प्रघटनाओं को, सोशल फिनोमिना को पढ़ता है, पढ़ाता है, और उसके लिए जो डिफरेंट वेरियस टाइप के सोशल साइंसेज हैं उनको कोरिलेट करता है। इंडिपेंडेंट विषय, स्वतंत्र विषय के रूप में इंडिपेंडेंट जो है ये खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसको समझने के लिए जो इंडोलॉजिकल स्कूल की घुरिये साहब की बात की जाती है, तो उस इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में इस समय की स्थिति, सोसाइटी की स्थिति समझनी है, तो आपको पहले पीछे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसका जो बैकग्राउंड है वहाँ जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये विशेष विज्ञान कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी जो है दूसरे विषयों पे भी है। तो इसीलिए इसको जो है ये मत फॉर्मल स्कूल कहलाता है, जो
जो इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। दूसरा मत है जो इसको सामान्य विज्ञान समझता है। यही इसकी सही प्रकृति है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि यह विशेष और सामान्य विज्ञान के रूप में सोशलॉजी को आप कहाँ प्लेस करना चाहते हैं, क्या है आपकी नज़र में सोशलॉजी, समाजशास्त्र का आप सार क्या है। तो दूसरा जो इसको सामान्य विज्ञान के रूप में समझता है और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ कोरिलेशन करता है, जिसको समन्वयात्मक सिंथेटिक स्कूल, जिसमें दुर्खिम, हॉबहाउस, सोरोकिन ये सब लोग हैं। तो ये चीज़ सही है कि ये सामान्य विज्ञान है, वस्तुतः इसकी वास्तविक प्रकृति भी जो है ऐसी है जो सामान्य विज्ञान के रूप में स्थापित करता है। वस्तुतः समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। देखिए कितना सुंदर और कितना अच्छे तरीके से लिखा है हमने कि वस्तुतः ये समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान, क्योंकि इसका अध्ययन की इकाई समूह है जो व्यक्तियों का पारस्परिक सम्मिलन है। इसकी प्रकृति अमूर्त है। अमूर्त का मतलब जो आप फिजिकल स्वरूप में देख नहीं सकते, ठीक है, आप उसको फिजिकली देख नहीं सकते। अब संबंध आपके हमारे बीच जो पैदा हुआ है वो सिर्फ आप फील कर सकते हैं, वो कोई दिखाई तो पड़ता नहीं है कि किस कलर का है, कितने किलो का है। तो ये अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिसका कोई स्वरूप दिखाई न पड़े फिजिकल फॉर्म में। अमूर्त होगा तो कंक्रीट हो जाएगा, इसका मतलब उसका कोई ना कोई स्वरूप दिखाई पड़ता है आपको, जैसे बिल्डिंग, टीवी, मोबाइल, ये सब मूर्त हो गया। तो इसकी प्रकृति एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि सामाजिक संबंध दिखाई नहीं पड़ते, केवल अनुभूत किए जा सकते हैं। यह एक सैद्धांतिक विज्ञान है, न कि प्रयोगात्मक, क्योंकि यह सामाजिक तथ्यों का एक नियम प्रतिपादन करता है। उसका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कराना सोशल वर्क एक अलग सब्जेक्ट होता है, उसका है। इस प्रकार समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग संभव है। तो ये चीज़ जो है उसकी रियल प्रकृति क्या है उसके बारे में हमने आपको बताया कि वो क्या चीज़ है और कैसे जो है आप उसका अध्ययन करते हैं। तो इसको नेचुरल साइंस नहीं कह सकते फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह, कि फिजिक्स में अगर आपने कोई रूल अप्लाई किया, कोई प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो वो जो है 2 + 2 4 दिखाएगा, है ना। नेचुरल साइंस में ही होता है। आप Zn जस्ते को, जिंक को H2SO4 के साथ मिलाएंगे तो ZnSO4 जिंक सल्फेट और H2 होगा, ये कन्फर्म है। 5 किलो का वजन है तो 5 किलो ही होगा, ये कन्फर्म है, फिजिकल दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 + 2 4 जो होगा आप नेचुरल साइंस में करते हो, यहाँ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि संबंध जो है दिखाई नहीं पड़ते। अब संबंध क्यों नहीं दिखाई पड़ते? क्योंकि जो इंटरेक्शन आप कर रहे हैं वो खुद नहीं दिखाई पड़ता। आप क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको दिख रहा है कोई, सिर्फ आप फील कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये मूर्त नहीं है, कंक्रीट जिस अंग्रेजी में कहते हैं, रट लीजिए इसको, ये बहुत बेहतरीन टर्म है, जिंदगी के पड़ाव में बातचीत में ये सब यूज होता है। तो ये मूर्त नहीं है, अमूर्त है ना, एब्स्ट्रैक्ट। तो इसकी सही प्रकृति ये है कि ये अमूर्त है। जो चीज़ अमूर्त है, दिखाई नहीं पड़ती, तो उसके रिजल्ट को 100% आप कैसे सर्टिफाई करिएगा जो दिख ही नहीं रहा है। इसीलिए नेचुरल साइंस नहीं है। आपके हमारे बीच कितना मजबूत संबंध है ये सिर्फ फील कर सकते हैं, तो दिखाई तो पड़ता नहीं है। जब दिखाई नहीं पड़ता तो इसका मतलब वो अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होने के नाते ये कभी भी जो है साइंटिफिक नेचुरल साइंस की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 2 + 2 को मिलाइएगा तो 4 होगा नेचुरल साइंस में, लेकिन यहाँ 4 नहीं होगा, 4.5 हो सकता है। वो दिख भी नहीं रहा है, फील कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, बुद्धि नापने का कोई अभी तक यंत्र नहीं बना है कि कितने किलो की बुद्धि गुप्ता जी आपकी और कितने किलो की बुद्धि हमारी है। तो इसीलिए इसको जो है सामाजिक विज्ञान कहा गया है, न कि प्राकृतिक विज्ञान, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान के नियम सिद्धांत जो 100% वैज्ञानिक होते हैं वो उस स्तर की जेन्युइनिटी और रिलायबिलिटी इसमें नहीं है, क्योंकि इसका अध्ययन जो है सामाजिक संबंधों पे टिका है
और वो संबंध अमूर्त होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते, तो इसीलिए ये नेचुरल साइंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये कभी भी 2+2 4 के मुकाबला नहीं कर सकता। आगे बढ़िए। तो क्योंकि आपने किसी चीज़ के बारे में सर्वे किया। अब आप इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। आपने पूछा कि भाई आपने किस पार्टी को वोट दिया, तो उसने कहा भाई मैं ए को दिया, किसी ने कहा बी को दिया, किसी ने सी किया, चौथा बोला अरे दिए तो बी को हैं, छोड़ो यार जेड कह देते, एक्स कह देते हैं। पांचवा कहेगा क्या फालतू पूछने चला है, किस पार्टी को दिया होगा, ए को तो कह देगा वाई है। अब आप ढूंढिए। तो इसमें जो है व्यक्ति निष्ठता आ गई। कैसे आ गई? क्योंकि वो जो बोल रहा है वो 100% सही बोल रहा है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? लाइट डिटेक्टर में भी तो 100% आप बोल नहीं पाते। झूठ पकड़ने वाली जो मशीन होती है, तो जब आप वहां पे भी वो मशीन भी आपके झूठ को नहीं पकड़ पाती, तो अब आप बताइए कि कौन सा ऐसा टूल या टेक्निक है जिससे पता किया जा सके कि जो आपने सवाल का जवाब दिया मेरे रिसर्च का, मैं कोई टॉपिक पर रिसर्च करके आपके से प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो 100% सही होंगे, ये तो जरूरी नहीं है। अगर आप ईमानदार भी हैं कि मैं 100% सही जवाब दूंगा, डिस्पाइट ऑफ दैट आप में उस घटना को लेकर के मेमोरी 100% यादाश्त हो, ये जरूरी नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि मैं ईमानदारी से 100% सही जवाब दिया, लेकिन जवाब जो दिया वो आपको 100% वैसे ही याद था क्या? आप 10 सवाल लिख के आते हैं, उसमें से 5 बताते बताते छठे में आप खुदे जो है ढिमली आ जाते हैं, कह रहे यार पता नहीं छठा क्या पूछा था। आप यूपीएससी का इंटरव्यू देकर जो बच्चे निकल रहे हैं उनसे माइक लगा के पूछ रहा है और क्या क्या सवाल पूछा गया था आपसे बताइए। 1-2 बताने कहते यार बाकी ध्यान नहीं आ रहा। अब आप देखिए टोटली उसको, उस प्रश्नावली को आप सामाजिक संबंधों के अध्ययन में लिख दीजिए। तो इतना आसान सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग होने की संभावना पूरी रहती है, क्योंकि इसमें आप अपने कॉमन सेंस को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अब हिस्ट्री पढ़िएगा तो 1757 में लड़ाई हुई तो 1757 ही होगा, 58 और 56 नहीं हो सकता। तो इसलिए ये सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान है, क्योंकि जो संबंधों का अध्ययन करते हैं आप, जिससे आप प्रश्नावली पूछते हैं, जिसका साक्षात्कार लेते हैं, वो 100% वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिवली काम कर रहा हो, न कि सब्जेक्टिवली। तो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए इसका कैटेगराइजेशन जो है सामाजिक सामान्य विज्ञान के रूप में किया गया है, न कि प्राकृतिक विज्ञान के रूप में। आगे बढ़िए थोड़ा सा। बेसिक कंसेप्ट पहले आप सामाजिक संबंध वाला क्लियर हो गया, कैसे किस चीज़ का अध्ययन करता है वो और कैसे होता है समाजशास्त्र में, तो वो चीज़ आपको समझ में आ गई। एक बार रिफ्रेश मैं आपको कर देता हूँ कि क्या पढ़ा आपने। तो समाजशास्त्र जो है किसका अध्ययन करता है? सामाजिक संबंधों का। सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं? पारस्परिक अभिविन्यास, म्यूचुअल ओरिएंटेशन होगा। पारस्परिक अभिविन्यास के बाद फिर इसके बाद मीनिंगफुल इंटरेक्शन होगा। मीनिंगफुल इंटरेक्शन होगा। फिर इससे जो है कुछ रिलेशन बनेगा जो प्रेम या घृणा का होगा, और इसी रिलेशंस का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। और कैसे करता है? एक सामान्य विज्ञान या सामाजिक विज्ञान के रूप में, न कि प्राकृतिक विज्ञान के रूप में। क्यों नहीं करता प्राकृतिक विज्ञान के रूप में? क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर आप देते हैं लोगों से तो पूछा जाता है समाज के, तो वो वस्तुनिष्ठ नहीं होते। वो चाह के भी, क्योंकि चीज़ें भूल जाती है, बायसनेस आ जाती है, जल्दीबाजी होती है। वस्तुनिष्ठ मतलब साइंटिफिक, वैज्ञानिक तरीका, और उसका उल्टा व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ मतलब उसमें उसकी अपनी प्रेजुडियूस और अपनी बात विचार आइडिया सब इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो ये है समाजशास्त्र क्या पढ़ता है, क्या पढ़ाता है। सामान्य विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है,
ये सब चीज़ें आपको समझाई, सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं, कैसे दिखाई पड़ते हैं, और हमने जो 5-6 क्वेश्चन बोला उस पर आप जो है आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आगे इससे बढ़ने से पहले आप प्रीसा IAS का ऐप डाउनलोड कर दीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और वहाँ चले जाइए पेड कोर्सेज में, वहाँ इसके आगे का क्लास आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।